यही एक विशेष इनर गाइड वीडियो है जो उस छोटी बच्ची को समर्पित है जिसने हमसे एक प्रश्न पूछा था। उसने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया था कि उसे आलस की बड़ी समस्या है और साथ ही उसकी परीक्षाएं भी निकट है, इसलिए वह बड़ी परेशानी में तनाव। और साथ ही उसने कहा कि उसे अब अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। उसने कहा था कि उसे आलस और नींद आने की बड़ी समस्या है। सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई के लिए बैठना और पढ़ाई करना थोड़ा कठिन काम है। जब आप एक छात्र हैं, खासकर सबसे पहले मैं आपको परम बुद्ध के प्रेरणादायक शब्दों से परिचित कराता हूँ। बुद्ध ने कहा, सुखारानी असद बुरे काम करना बहुत आसान है। जो चीज़ें हमारे जीवन में दुख या पीड़ा या पछतावा लाती है, सर्वोच्च बुद्ध ने कहा अगर ऐसा कुछ है जो हमारे जीवन में खुशी लाता है, अगर कुछ ऐसा है जो हमें अपने बारे में गर्व महसूस कराता है। बुद्ध ने कहा, सुखारानी असद बुरे काम करना बहुत आसान है। जो चीज़ें हमारे जीवन में दुख या पीड़ा या पछतावा लाती है। सर्वोच्च बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा कुछ है जो हमारे जीवन में खुशी लाता है, अगर कुछ ऐसा है जो हमें अपने बारे में गर्व महसूस कराता है, ऐसी चीज़ें करना वास्तव में बहुत कठिन काम है। इसलिए ऐसा करना, सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई के लिए बैठना एक कठिन काम है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। सही है, पढ़ाई करना, खुद को शिक्षित करना आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। इसलिए अधिकांश लोगों को उठना मुश्किल लगता है। सुबह सुबह हम सभी को वह आरामदायक और गर्व एहसास पसंद आता है जो हम सुबह बिस्तर पर महसूस करते हैं। इसलिए जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो आपका मन कहता है कि बस 5 मिनट और रुक जाओ। और यही वह बिंदु है जिसे आप बना रहे हैं। अपने मन से गलती करें, आप अपने मन की सुने। आप सुने कि आपका मन क्या कहता है। जब आपका मन कहता है कि बस 5 मिनट और ले लो, यह कोई समस्या नहीं है। यहीं पर आप गलती करते हैं और वह 5 मिनट अगले 1 घंटे तक लंबे रहेंगे। और जब आप 1 घंटे के बाद उठते हैं तो आपका दिमाग शुरू हो जाता है। वही दिमाग जिसने आपको 5 मिनट बिस्तर पर रहने के लिए कहा था, वो आपसे शिकायत करेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। यह कहेगा कि आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसी तरह हमारा मन हमें झूठ बोलता है, इसी तरह हमारा मन हमें धोखा देता है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह अपनी आँखें खोलते हैं, उसी समय आपका मन कहता है बिस्तर पर अगले 5 मिनट तक लेटे रहो। उस झूठ को मत सुनो। उठो और अपने आप को तरोताज़ा करो और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू करो। एक महान उदाहरण है जो मुझे हर समय याद करता है, यह तक कि मेरे जीवन में भी जब मैं कठिन समय से गुजरा रहा हूँ। मुझे यह उदाहरण याद है। यह कहता है कि यह एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहता है कि यदि आप आज वह करते हैं जो आसान है, तो कल आपका जीवन कठिन हो जाएगा। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, यदि आप आज वह करते हैं जो आसान है, तो कल आपका जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप आज वह करते हैं जो कठिन है, तो कल आपका जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठना कठिन है, एक कठिन बात है, लेकिन यदि आप वह कठिन काम करते हैं तो याद रखें कि आपका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक और दिन बिस्तर पर रहते हैं तो कल आपका जीवन आसान हो जाएगा। 5 मिनट में महसूस करें कि जो आसान है वो कर रहे हैं, कल आपकी ज़िंदगी कठिन हो जाएगी। इसलिए सुबह जल्दी उठें। क्या आपको पता है कि आपको सुबह जल्दी उठने की कठिनाई कब तक महसूस होगी? क्या आपको पता है कि कितने दिनों तक आपको ऐसा करना पड़ेगा? सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल 3 सप्ताह के लिए यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं
और सुबह में अध्ययन करना शुरू करते हैं तो 3 सप्ताह तक याद रखें, केवल 3 के लिए कुछ सप्ताह में ये आपके जीवन की आदत बन जाएगी और उसके बाद 3 सप्ताह में आपको ये कभी भी कठिन नहीं लगेगा। ये एक आदत बन जाएगी, आप इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहेंगे। ये एक दिन प्रतिदिन का अभ्यास बन जाएगा, इसलिए ऐसा करो। हालांकि आपको 3 सप्ताह का कठिन लगता है और परिणाम देखो। ये पहले प्रश्न का उत्तर है और चलो दूसरे प्रश्न के लिए चलते। उसने उल्लेख किया था कि उसकी परीक्षाएं निकट है, इसलिए वह तनाव में है और वह एकाग्र नहीं है। उसका दिमाग अनाड़ी है। तो जवाब क्या है? इसके लिए आप याद रखें कि जब परीक्षाएं नज़दीक होती है तो ये सामान्य स्वभाव कि हम निराश, विचलित, एकाग्र और अनाड़ी महसूस करते हैं। यह सामान्य स्वभाव है। इसलिए मुझे आपसे एक काम करने की आवश्यकता है। यह एक विशेष बात है जो आपको तब करनी चाहिए जब परीक्षाएं नज़दीक हो। ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। सही तरीके से अध्ययन करें। एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। अध्ययन करते समय 20 मिनट तक अध्ययन करें। बस बाकी सभी चीज़ें भूल जाए जिन्हें आपको अध्ययन करना है। जब आमतौर पर जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम पाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कम समय में अध्ययन करना है। आप और अधिक आप इन चीज़ों को जितना याद रखेंगे, आपका मन उतना ही पछताएगा, आपका मन उतना ही अनाड़ी होने लगेगा। इसलिए मुझे चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक काम करें, बाकी सभी चीज़ों को भूल जाओ। आपको करनी है, अध्ययन करो। बस सोचो कि आप मुझे केवल इस चीज़ का अध्ययन करना है। ये कुछ भी नहीं है कि आपको और अधिक अध्ययन कैसे करना है। बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें और शायद 20 मिनट तक अध्ययन करें और 5 मिनट तक ब्रेक लें। इसे पोमोडोरो तकनीक कहा जाता है। मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से जाना जाता है। 20 मिनट तक अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करें और अपने आप को 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक दें और फिर से अध्ययन करना शुरू करें और अपनी पढ़ाई में विशेष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। और सभी जब परीक्षाएं नज़दीक है, अगर आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया है तो मुझे लगता है कि पता है कि आप अपने मन में पछता रहे। इसलिए यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हुए तो मैं सही शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। यदि आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए तो मुझे आपसे ये काम करने की आवश्यकता है। वह क्या है? कभी भी पढ़ाई छोड़ दे। हमारे जीवन में किसी मोड़ पर हम अपना संतुलन खो देंगे और हम गिर जाएंगे। हम कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे। हम अपने जीवन में गिर जाएंगे, लेकिन वापस उठो और फिर से प्रयास करो। आप पहली बार गिरोगे, आप दूसरी बार गिरोगे, आप चौथी बार गिरोगे, 5वीं बार। एक बार अगर आपको लगता है कि आप 10 लाख बार गिरोगे तो आपको क्या करना है? वापस उठना है और पुनः प्रयास करें। मनुष्य होने के नाते हमें अपनी पढ़ाई और सफलता में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए तो अपनी पढ़ाई न छोड़े, अपनी शिक्षा को न छोड़े। उठे और पुनः प्रयास करें और एक दिन आप सफल होंगे। पाते हैं कि आप सफल रहे। और चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते। उन्होंने कहा कि उन्हें अब अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं मिलता है। याद रखें कि मनुष्य के रूप में हम इस दुनिया में अपने जीवन में एक मूल्य जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। जब हम इस पर आते हैं, दुनिया हम कुछ भी लेकर नहीं आए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें इस जीवन में मूल्य जोड़ना है। अच्छी तरह से अध्ययन करना शुरू करें, दूसरों से प्रेम करना शुरू करें, अपने माता पिता से प्रेम करना शुरू करें। और यदि आप अपने लिए अध्ययन नहीं कर सकते, यदि आप अपने लिए काम नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए काम करें। जो लोग आपसे प्यार करते थे, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन आपकी ओर से समर्पित कर दिया है। ठीक है, वे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें और कहे कि माँ पिताजी मैंने बनाया है, एक दिन आपको ऐसा करना चाहिए। यदि आपने हार नहीं मानी तो आप एक दिन सफल होंगे। लेकिन यदि आप हार मान लेते हो, यदि आप अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं,
यदि आप अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो ये बहुत निश्चित है कि आप असफल होंगे। इसलिए कभी भी मेहनत करना न छोड़ें। अपने आप के साथ साथ उन लोगों के लिए भी काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। एक बच्चे के रूप में, एक छात्र के रूप में आपको केवल एक ही काम करना है, वो है केवल पढ़ाई करना। आपको पैसा कमाना है, आप बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहते, करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको केवल अध्ययन करना है। ऐसा करें लेकिन कभी हार न माने। यदि मैं इस विशेष वीडियो में साझा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस बच्ची और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में भी यही प्रश्न है। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप दीर्घायु हो, आप सुखी जीवन जिए, आपके सभी सपने पूरे हो और आप सभी गौतम बुद्ध के इस विधान में चार आर्य सत्य को समझे। नमो बुद्धाय।